दिल्ली की भलसवा झील, जहां हर साल करीब 8 से 10 लाख श्रद्धालु छठ पूजा करने आते हैं, इस बार बेहद खराब हालत में है। झील के घाटों पर पानी भरा है, कीचड़ फैला हुआ है और सफाई का नामो निशान तक नहीं दिख रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल नवरात्र से पहले घाटों की सफाई और मरम्मत का काम शुरू हो जाता था, लेकिन इस बार अब तक प्रशासन पूरी तरह गायब है। 3 साल पहले उपराज्यपाल LG ने झील का पानी निर्मल करने का वादा किया था, मगर स्थिति जस की तस बनी हुई है। आम आदमी पार्टी विधायक संजय झा ने प्रशासन और दिल्ली सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि भलसवा झील पर श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी है, लेकिन सरकार सिर्फ बातें और रीलें बना रही है, जमीनी काम नहीं दिखता। मुख्यमंत्री जी, पूर्वांचल के लोगों ने भरोसा किया था, अब झील पर आकर सच्चाई देखिए। छठ पूजा को लेकर श्रद्धालु भी अब चिंता में है। उनका कहना है कि अगर जल्द सफाई और व्यवस्था नहीं की गई तो उन्हें पूजा करने में भारी परेशानी झेलनी पड़ेगी। छठ पूजा आस्था और सफाई का पर्व है। प्रशासन को राजनीति छोड़कर व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी चाहिए। और बड़ी बड़ी बातें करके गए थे कि 3 साल पहले कि ये यहाँ पानी निर्मल हो जाएगी, गंदगी नहीं रहेगी, सब साफ हो जाएगा। पानी की हालात मैंने आपको दिखाया और घाट की हालात को देखिए। 9 महीने हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के। इस सरकार में बहुत सारे मंत्री बड़बोले मंत्री हैं। प्रवेश वर्मा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातें कर रही है। छठ की जिम्मेदारी दी गई है कपिल मिश्रा को, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बातें करने से पूजा नहीं हो जाएगा, काम करना पड़ेगा। अब ये पानी कैसे जाएगा? कोई एक दिन में तो जाएगा नहीं। तो केवल सचिवालय में मीटिंग करने से छठ पूजा अच्छा हो जाएगा, अच्छा तो नहीं हो सकता। मैंने DM को बोला, मैंने डिविजनल कमिश्नर को बोला, उसके बावजूद अब ये हालात देख रहे हैं यहाँ पे। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये कहना चाहता हूँ कि पूर्वांचल के लोगों ने बहुत उम्मीदों के साथ वोट किया था और खूब रील बना रहे हैं आप घूम घूम करके। एक बार भलसवा झील पे आके रील बनाइए, भलसवा झील की हालात को देखिए। और अगर पूजा यहाँ नहीं हुआ तो फिर पूर्वांचल के लोग औकात बताना भी जानते हैं। तो इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को और सभी जिम्मेदार छठ पूजा के सरकार में कराने की जो जिम्मेदार लोग हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, इमीडिएटली आप भलसवा झील पे आइए और इसकी हालात को ठीक कीजिए। पूजा तो होगा, नहीं करेंगे तो लोग मिल करके कर लेंगे, लेकिन ये नकारापन को एक्सपोज करते रहेंगे। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि केवल बड़ी बड़ी बात नहीं करेंगे, आकर के यहाँ की हालात को देख करके इसको ठीक करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस सप्ताह में जो ये हालात है उसको ठीक होगी, और नहीं तो फिर दिल्ली के पूर्वांचल के लोग आकर के सरकार के नकारापन को लोगों के सामने एक्सपोज करके लोग अपने आप कर लेंगे। इसलिए देख रहा हूँ कि सरकार की सक्रियता कितनी है छठ पूजा को लेकर के। ये घाट अपने आप में इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं उम्मीद करता हूँ कि छठी मैया का पूजा साफ सफाई का पूजा है और आस्था का सबसे बड़ा पर्व है ये। तो आस्था के इस महापर्व के साथ कोई गंदी राजनीति नहीं होगी, मैं उसकी उम्मीद करता हूँ। ये कि हमारे संगठन मंत्री हैं ना समिति में, चेयरमैन साहब सुनील सिंह जी, ये पहले भी ऐसा होता था? ये पहले 2015 से हम लोग कर रहे हैं और कभी ऐसा नहीं हुआ। इसका 2 कारण है। एक तो जो यहाँ का पानी, झील का पानी ओवर होने के बाद ये झीमर गाँव के 25-30 फुट का नाला था सरकारी, उधर से जाती थी कुछ
डीलर बिल्डरों ने जो है वहाँ पे भी भरवा दिया। उस कारण ये ओवर होने के बाद पानी बाहर होके यहाँ पानी भर गया था। अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों ने 2-3 जेसीबी लगा के और पानी को पंप से सुखवाया था। अभी परसों रात शाम में 4 बजे बोट क्लब के पास पानी खोल दिया गया, जिससे जो पानी सूखा था वो फिर से भर गया। इतना बुरा हालत हमारे यहाँ कभी नहीं। दूसरे एक आयोजक समिति के पदाधिकारी हैं उदय सिंह जी, तो आपके घाट की भी यही स्थिति है? हमारे घाट की तो स्थिति इससे भी जर्जर हो चुकी है। इसी स्थिति को देखते हुए हमने अपने विधायक जी को यहाँ पर बुलाया और इसको दिखाया। हम इस चीज़ से चिंतित हैं कि पता नहीं इस बार हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो आपने देखा कि अब चिंता जो आयोजन समिति, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी होती है कि व्रती जो आते हैं उनको दिक्कतों का सामना नहीं, तमाम आयोजन करते हैं, टेंट का, लाइट का, वॉलंटियर्स होते हैं ताकि व्रती को दिक्कत ना हो। लेकिन सरकार की तैयारी किस तरह की है, उल्टा इसको ठीक करना तो दूर, बोट क्लब बगल में है, उसके दीवार को तोड़ दिया गया और पानी भर दिया गया। शर्म आनी चाहिए। मैं उम्मीद तो घाट रजिस्टर्ड घाट है। उन्होंने बुलाया था एक बार, एक फार्म भरिए 9 नंबर खिड़की पे, वहाँ फार्म भी भर के हम दिए हुए, 51 नंबर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो रेवेन्यू के हों और चाहे सरकार के मंत्री हों, इस बात की गंभीरता से लेंगे, नहीं तो फिर इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। ये तमाम आयोजक लगातार 1 महीने से तैयारी करते हैं, लेकिन ये हालात अभी तैयारी करने लायक नहीं हैं, तो सब परेशान हैं। कम से कम उनकी परेशानी को समझ लीजिए और अपनी गंदी राजनीति का भेंट छठ पूजा को ना चढ़ाइए।